बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अपठित गद्यांश। तो बच्चों, अपठित का अर्थ है अजमा पठित, अर्थात जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। पाठ्य पुस्तकों में हम अनेक गद्यांश या पद्यांश पढ़ते हैं जिनके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए होते हैं, जिससे उस गद्यांश या पद्यांश को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांशों का या पद्यांशों का अध्ययन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की बौद्ध क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तकों में ऐसी बहुत से गद्यांश पढ़ते हैं जिनके आपको शब्दार्थ या प्रश्न उत्तर या शीर्षक दिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गद्यांश होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं। तो वही आपको पढ़ने होते हैं और उसी से ही आपको प्रश्न उत्तर देने पड़ते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांशों में आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें कि कैसी बातें या कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम गद्यांश या पद्यांश को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश या पद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं, किंतु उन्हें अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो वह छोटा और गद्य या पद्य के मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। अपनी भाषा में लिखे गए उत्तरों को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम अपठित गद्यांश को पढ़ें। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नमूनार्थ अपठित गद्यांश। मातृभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख हैं जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अतः देशवासियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी भाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी हुई है। मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है, उनमें एकता और प्रेम जगाती है। तो बच्चों, ये एक छोटा सा अपठित गद्यांश था मातृभाषा के ऊपर। तो आइए आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर जो गद्यांश आपने पढ़ा उससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसके उत्तर भी दिए हैं। आइए पढ़ें। पहला प्रश्न है, मातृभाषा देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक है। तो आपको गद्यांश पढ़कर उसका उत्तर देना है। तो उत्तर है, मातृभाषा देश का गौरव होती है, वह समाज की उन्नति में सहायक होती है, देश के लोगों को एक सूत्र में बांधकर उनमें प्रेम और एकता का संचार करती है, यह देश की आत्मा के समान होती है। प्रश्न 2 है, देशवासियों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्तर है, देशवासियों को ध्यान रखना चाहिए कि मातृभाषा की उन्नति में ही उनके देश की उन्नति निहित है। प्रश्न 3 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि शीर्षक है मातृभाषा का महत्व। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण। संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्म मनुष्य को प्रेम भाव से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। सभी धर्म मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं। अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। राम रहीम, खुदा, गॉड आदि सब एक ही है। भाषा भेद के कारण ही एक परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हो गए हैं। वह परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है। सारा संसार उसके बनाए नियमों के अनुसार चलता है। वह प्रेममय और करुणामय है। वह अपनी संतानों से बस यही चाहता है कि वे संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटे तथा अपने कर्तव्य का पालन करें। तो बच्चों, आपने पढ़ा एक और अपठित गद्यांश का उदाहरण।
आइए आगे पढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सभी धर्म हमें क्या शिक्षा देते हैं? उत्तर है, सभी धर्म हमें प्रेम भाव से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। प्रश्न 2, लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? उत्तर, लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि वे धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते। प्रश्न 3 है, परमात्मा के अनेक नाम क्यों हो गए हैं? उत्तर, भाषा भेद के कारण एक परमात्मा के अनेक नाम हो गए हैं। प्रश्न 4, परमात्मा हमसे क्या चाहता है? उत्तर है, परमात्मा हमसे बस यही चाहता है कि हम संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटें तथा अपने कर्तव्य का पालन करें। प्रश्न 5, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर है कि गद्यांश का उचित शीर्षक है धर्म और ईश्वर। आइए बच्चों पढ़ते हैं तीसरा उदाहरण। उत्साह या जोश को मन का सच्चा मित्र माना गया है। मैदान चाहे युद्ध का हो या खेल का, यदि मन हार गया तो समझो तन भी हार गया। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह जीवन में किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। काम कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना ही कठिन हो, यदि मन में उत्साह लेकर उसका आरंभ किया जाएगा तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि मन में पहले ही निराशा आ गई तो साधारण सा काम भी पहाड़ बन जाएगा। कई बार मन के हार जाने पर योग्य से योग्य विद्यार्थी भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं और उत्साह का साथ पकड़कर साधारण विद्यार्थी भी अधिक अंक पाते देखे गए हैं। कबीर ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वास्तव में मन से हार मान लेना मरण है और मन में विजय की भावना रखना ही जीवन है। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं, कभी सुख तो कभी दुख, कभी आशा तो कभी निराशा, कभी जीत तो कभी हार। यह क्रम सदैव चलता ही रहता है। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तो होता ही है, अतः मन में भी कभी दुर्बलता ना आने दो। संकटों की परवाह न कर पूरे मन से प्रयत्न करते रहो तो सफलता अवश्य ही एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। तो बच्चों, ये था एक और अपठित गद्यांश। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य का सच्चा मित्र किसे कहा गया है? उत्तर है, उत्साह को मनुष्य का सच्चा मित्र कहा गया है। प्रश्न 2, मन में निराशा से क्या हानि होती है? उत्तर है, मन में निराशा आने से साधारण काम भी पहाड़ बन जाता है और उसमें असफलता मिलती है। प्रश्न 3, रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यदि कोई मनुष्य अपने मन से हार जाता है तो वह मृत तुल्य है, क्योंकि उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। जिसे विश्वास होता है कि वह किसी भी कार्य को अवश्य कर लेगा, वही जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है और आनंद से जीता है। प्रश्न 4 है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर है, शीर्षक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बच्चों, इस प्रकार हम गद्यांश पढ़ते हैं और उनके उत्तर देते हैं। आइए पढ़ते हैं अब हम नमूनार्थ अपठित पद्यांश। पद्यांश यानी कि जो कविताएं होती है उनका एक छोटा सा पद हम लेते हैं और उसके ऊपर प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए पढ़ें। पहला है, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये एक छोटा सा पद्यांश है। आइए आगे पढ़ते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्यांश का पहला प्रश्न है कि इस पद्यांश में कवि क्या उपदेश दे रहा है? उत्तर है, इस पद्यांश में कवि कल्पना में न उड़कर वास्तविक जीवत में रहने का उपदेश देने के साथ ही अपनी दृष्टि उच्च लक्ष्य पर लगाए रखने को प्रेरित कर रहा है। प्रश्न 2 है, पांव पृथ्वी पर टिके हों से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है कि पांव पृथ्वी पर टिके हों से कवि का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकताओं, परिस्थितियों, सीमाओं और क्षमताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रश्न 3, स्वर्ग और पृथ्वी किसके प्रतीक है? उत्तर है, स्वर्ग उच्च लक्ष्य तथा पृथ्वी जीवन की वास्तविकताओं के प्रतीक है। प्रश्न 4, सीख का सम्मान करने का क्या आशय है?
उत्तर, सीख का सम्मान कर ले का आशय जीवन में संघर्षरत व्यक्तियों के अनुभवों का अनुसरण करने अथवा लाभ उठाने से है। और अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उत्तर है बटोही। ये पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण पद्यांश का। पैदा कर जिस देश जाति ने तुझको पाला पोसा, किए हुए वह निर्हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उन्नृण प्रथम है, सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो बच्चों, ये एक छोटा सा पद्यांश है। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, इस पद्यांश के द्वारा कवि ने क्या प्रेरणा दी है? उत्तर है, इस पद्यांश में कवि ने व्यक्ति को अपने देश जाति का उद्धार करने की प्रेरणा दी है। प्रश्न 2 है, कौन किससे क्या भरोसा किए हुए है? उत्तर है, देश जाति अपने नागरिकों से अपने कल्याण का भरोसा किए हैं। प्रश्न 3, कवि ने प्रथम कर्तव्य क्या बताया है? उत्तर है, जिस देश जाति ने व्यक्ति को पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे उत्तीर्ण अर्थात ऋण मुक्त होना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। प्रश्न 4 है, फिर दे सकते हो से कवि किस बात पर बल दे रहा है? उत्तर है, फिर दे सकते हो काव्यांश से कवि इस बात पर बल दे रहा है कि व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य अपने देश जाति का कल्याण अर्थात उद्धार करना है। जब वह अपने इस कार्य को पूर्ण कर ले, तब वह संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे, अर्थात व्यक्ति के जीवन पर सर्वप्रथम अधिकार उसकी देश जाति का है। और आखिरी प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, उत्तर है सत्कर्तव्य इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो बच्चों, आपने पढ़े कुछ अपठित गद्यांश और फिर अपठित पद्यांश। और पद्यांश को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उन्हीं से पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं। तो बच्चों, आदि दोहराएं कि अपठित का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं। उत्तर देते समय उन्हीं की सहायता लेनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखने चाहिए। गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया है तो वह गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव से संबंधित ही होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।